बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये जो खातून आ रही है ये उस शख्स की माँ है जो 17 साला लड़का फ्रांस की पुलिस ने मारा है, सरेआम मारा है, जो मर्सिडीज़ में जा रहा था। और इस सूरत हाल के अंदर इसकी माँ ने कहा कि मैंने उसका माथा चूमा, उसे प्यार किया और कहा कि तो अपना ख्याल रखना। वो इकलौता मेरा बेटा था, मुस्लिम था, अल्जायर का था और अल्जीरिया के जितने मुस्लिम्स हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर इनके साथ खड़े हो गए और उनको कहा कि आपने पीछे नहीं हटना। इस खातून ने वो शर्ट पहन ली कि जस्टिस फॉर नाहिल। अब ये जो मामला सामने आया है, आप ये देखिए कि इनके हाथ से चीजें निकल गई हैं, एक कत्ल इनके गले पड़ गया है। इनके इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़ा खेल खेलने की कोशिश की। हुआ यूं कि एक बंदा इन्होंने मार दिया और उसकी आड़ के अंदर जब एहतजाज फूट पड़ा तो उसमें इन्होंने अपने शरपसंद अनासर डाल दिए। उन्होंने वहां पर आग को मजीद भड़काया, लेकिन इनके अब ये करने के बाद मामला ये हुआ कि चीजें इनके हाथ से निकल गई हैं, यानी आउट ऑफ कंट्रोल सारी सूरत हाल हो गई है। हुआ यूं है कि इस 17 साल बंदे का, ये जरा आप जगह देखिए, ये वो मस्जिद है जहां पर उसका जनाजा पढ़ाया गया। ये जनाजे के मनाजिर नहीं है, ये आम रूटीन में वहां पर कोई जुमे की नमाज हो या कुछ हो तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वहां पर आम बंदा कोई वीडियो बना लेता है। इस मस्जिद के अंदर इस लड़के का जनाजा पढ़ाया गया, इमाम मौजूद था। उन्होंने काम क्या किया तमाम, आप जरा अंदाजा कीजिए फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसियों के, जरा हम दुनिया को भी जरा देखें कि वहां पर क्या होता है। एक कत्ल इनके गले पड़ा, पहले उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी और वहां के लोगों ने वो जो एहतजाज हो रहा था उसमें अपने बंदे डाले, एहतजाज को बढ़ाया, आग लगा दी, सारा कुछ हुआ। अब वो कंट्रोल से बाहर हो गया तो उन्होंने काम ये किया कि वहां पर बहुत दूर बहुत बड़ी गैदरिंग, ये आप देख सकते हैं लोगों की गैदरिंग साइड पर खड़ी की। चंद जो फैमिली के लोग थे, दोस्त थे, उनको बुलाया, इमाम मस्जिद को वहां पर खड़ा किया, इन सब के मोबाइल फोन ले लिए और फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस लड़के के अंकल को कहा कि तुम वहां पर ऊंची ऊंची ऐलान करो कि कोई वीडियो नहीं बनाएगा। उन सबको उसने कहा कि जो वीडियो बनाएगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये इस्लामिक तालीमात के खिलाफ है, ये है वो, कि इससे फसाद बर्पा होगा। अब हुआ क्या, उन्होंने उसकी वीडियो नहीं बनाने दी, उसका जनाजा पढ़ाते हुए, और उसके बाद ना उसकी वीडियो बनाने दी, और आप अंदाजा कीजिए उसको दफना भी दिया। और दफना इसलिए दिया कि अब इनके हाथ से चीजें निकल गई हैं कि जब इंटरनेट के ऊपर उसके दफनाने की वीडियो आएगी या उसके बाद उसके जनाजे की पढ़ाने की वीडियो आएगी तो वहाँ के मुसलमान और माइग्रेंट, खास तौर पर स्याह फाम और जो मुस्लिम्स आए हुए हैं, मजीद उनके अंदर इश्तियाल फैलेगा। और उन्होंने काम ये किया कि वो प्रोवोक होंगे। उन्होंने उस वीडियो को इंटरनेट पर आने ही नहीं दिया, वहाँ किसी को बनाने ही नहीं दी। आप अंदाज़ा करें कि जनाजा वहाँ पर हो रहा है और फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वहां पर साथ वहां शामिल है, वहां पर काम कर रही हैं और वहां पर आम लोगों के बेस में जाकर उनके खानदान को कह रहे हैं कि आपने नहीं करने। इवन कि उनकी मदर ने यह बयान भी दे दिया कि सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर ही इसमें शामिल है, क्योंकि पूरा फ्रांस जल रहा है और इनके बुलवाई भी थे, सारे थे, लोग भी आ गए और पूरे का पूरा फ्रांस इस वक्त आग लगी हुई है। आप जहां पर नजर दौड़ाएं फ्रांस के अंदर आग ही आ गया, हर तरफ तबाही बर्बादी इतनी ज्यादा है जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अब हालत ये है कि एक कत्ल, यानी आप अंदाजा कीजिए एक कत्ल उनके गले पड़ गया है। और इस वक्त मैक्रन ने जर्मनी जाना था, उसे अपना स्टेट विजिट कैंसिल किया, इमरजेंसी वहां पर सूरत हाल है, पूरे मुल्क के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी की सूरत हाल है। यानी 2005 के बाद जो मुजाहरे हो रहे हैं वहां पर इतने खतरनाक हो गए हैं कि अब चीजें इनके कंट्रोल से बाहर चली गई हैं। आप अंदाजा कीजिए दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां यही काम करती हैं। जाकर अब उन्होंने ऐसा ऐसा काम ये किया, वहां के मीडिया को कहा आपने खबरें नहीं देनी ज्यादा, सोशल मीडिया को वहां पर कंट्रोल किया जा रहा। आप ये देखिए अगर वो खुद जाकर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग या पुलिस के लोग कहते कि भाई तुम लोगों ने ये हरकत नहीं करनी, तुम लोगों ने ये काम नहीं करना, तो फिर आप बताइए वहां पर तो वो कहते हैं राइट्स इतने ज्यादा है, मामला इतने ज्यादा है कि कोर्ट में मामला जाता तो पकड़े जाते। वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी मादर पितर आजाद नहीं, अमेरिका की नहीं है। वहां पर कोर्ट में जो मामला चला जाए एक दफा, वो उनके चीफ को बुलाकर सैक कर देते हैं, उनकी फौज के लोगों को सैक कर देते हैं और खड़े खड़े उनको निकाल देते हैं। तो वहां पर उन्होंने काम ये किया कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको जाकर कहा कि देखिए स्टेट आपके साथ है, सदन मैक्रन ने पैगाम भेजा है, वो कह रहे क्योंकि मैक्रन ने ऐलान कर दिया कि हम फैमिली के साथ खड़े, इतना वो डर गया है। आप अंदाजा करें
और जाकर कहा कि आप नाम ले दें कि सिर्फ एक ऑफिसर की वजह से हुआ, वरना पूरी रियासत में जो आग लगी है ये आपका भी मुल्क है। हालांकि तो वो समझते तो बिल्कुल नहीं है कि इनका मुल्क है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुल्क है, हम सब के हाथ से निकल जाएगा, ये सिविल वॉर में बदल जाएगा। और सिविल वॉर में बदल चुका, क्योंकि पुलिस चीफ ने वहां पर ऐलान कर दिया है कि हम पर जंग मुसल्लत हो चुकी है, हम इस वक्त वॉर की हालत में हैं। अब इनको कोई ब्लेम डालना है और उसके बाद इन्होंने लॉस बनाने हैं। असल में हुआ यूं है कि ये बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे, अब चीजें इनके हाथ से निकल गई हैं। जब आप एक नेचुरल एहतजाज होता है वो होना है, लोग तंग आ गए हैं, नाकों पर आप लोगों को रोकते हैं, गोलियां मार देते हैं आप, और आप फिर कहते नहीं। वहां तो मस्जिद में खड़े एक शख्स ने पीछे से फुटेज बना ली थी, तो अदरवाइज तो आज यही सूरत हाल होती। अगर वीडियो ना बनी होती तो आप सोच सकते हैं 1 मिनट के अंदर क्या होता। ये मामला ना होता, फ्रांस के अंदर वही होता। 13 लोग पिछले साल मारे गए नाके पर। 2017 में इन्होंने कानून पास क्यों किया था? पास इन्होंने इसलिए किया था कि भाई ये जो सारी चीजें बदली हैं, ये बदलने के बाद मामला इतने हद तक खराब होंगे कि हम मुसलमानों को, माइग्रेंट को, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने एक चूरन बेचने की कोशिश की। कहा वो 17 साल का जो लड़का है वो असल में मंशियात बेचता है, देखे ना, उसके बाद मर्सिडीज है, फलाना है। इवन के इन्होंने ऑफिशियली कोई बात नहीं की। अगर आप ऑफिशियली ये बात कह दें तो फिर तो आप बुरे फंसते। वहां पर लॉस है कि वहां के तो चीफ को, इंटेलिजेंस चीफ को, एक छोटे लेवल का जज उसको गिरेबान से पकड़कर घसीट कर उसको निकाल सकता है। वहां पे जज की इतनी पावर है, तो उस जज ने वहां पर ये सूरत हाल इनको छोड़नी नहीं थी। अगर ये बात ऑफिशियली कहते, सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर कोई मंशियात फरोश भी हो, आपको इजाजत नहीं है कि आप किसी पर गाड़ी चढ़ा दें। इन्होंने पहले कहा कि वो गाड़ी चढ़ाने वाला था हम पर, तो लिहाजा हमने किया। लेकिन आप मनाजिर देख सकते हैं, वो तो स्टिल खड़ा था और ये उससे बात कर रहे थे। और फुटेज के अंदर आया कि एक ऑफिसर ने उसको कहा कि मैं तुम्हारे दिमाग में गोली उतार दूंगा। तो आप सोचिए जरा कि मामला कितना ज्यादा बिगड़ा है। अब सूरत हाल ये है कि अल्टीमेटली अगर ये हालात इनके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो बाहर है, 45,000 पुलिस वाले हैं। वहां की पुलिस को पाकिस्तान की पुलिस की तरह थोड़ी है। आप सोचिए 1 मिनट के लिए काम पाकिस्तान में होता, फिर क्या होता? फैमिली, पहली तो बात है यहाँ पर कोई मामला ही नहीं हो सकता था। फैमिली वालों को आप एक कॉल करते हो, वो डर जाते हो और कहते जी नहीं नहीं नहीं, वो हमारा ही बच्चा ही गलत था और सब था। वहां पर स्टेट एक उनसे कत्ल हो गया है और वो घुटनों में गिरी हुई है। और उसके बाद जो उन्होंने चालाकी दिखाने की कोशिश की, अपने बंदे बीच में भेजकर एहतजाज में मजीद रंग में आग को भड़काने की कोशिश की, अब वो भी उनके गले पड़ा हुआ है। मुसलमान वहां पर शदीद गुस्से में हैं, शदीद नाराज है। वो कह रहे हैं कि अगर आज हम यहाँ पर चुप हो गए, या तो ये लॉज वापस लें और उसके बाद ये सारा मामला खत्म हो, इन्होंने हमें छोड़ना नहीं है। उनके खास तौर पर याद रखिएगा, बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर हम सिर्फ फुटबॉल टीम की बात करें, ये मामला अगर किसी गलत साइड पर चला गया तो उनकी टीम के बड़े बड़े लोग रिजाइन कर जाएंगे। उनकी तो फुटबॉल की जो टीम है वो इस दफा फाइनल में पहुंची है। पहले उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, मोगबा इतना बड़ा खिलाड़ी और ये अच्छे लोग, तो वो तो सारे फारिग हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो इस वक्त इनके लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। और इस सिचुएशन के अंदर मैकरन, देखिए मैकरन ने पहले भी गुस्ताखे रसूल के साथ खड़ा हुआ था। वो पूरी दुनिया में एहतजाज हो गया और सड़कों पर लोग थे, मुस्लिम कंट्रीज ने बाइकआउट किया। यहाँ पर आप देखिए फिर क्या मामला है। यहाँ पर मामला ये है कि अगर मैकरन जरा सा भी उनके साथ खड़ा होता तो इस वक्त तक शायद उसका इक़्तिदार बाकी ना रहता। चालाकियां दिखाने की तुम लोगों ने बड़ी कोशिश की है। अब हालत ये है कि इवन के अफगान तालिबान ने ओपनली ये बात कहना शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये जो फ्रांस में हो रहा है ये तो रिएक्शन है तुम जो मुसलमानों के साथ करते आ रहे हो। भाई अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप लोग फिर उनको या तो पनाह ही ना दो, सीधी सी बात है। आप ये इंटेलिजेंस एजेंसियां पैसा खाती हैं, आपके सारे लोग, आपके पास वर्कर्स की कमी थी, आपने बंदे वहां से भर्ती करवाए, अब आप उन पर जुल्म करते हैं और आप मुसलमानों से, वहां कोई एशियन होगा, मुस्लिम होगा, स्याह फाम होगा, आप उसे नस्ल परस्ती करते हैं और उसके बाद उसकी हर तरह से जो जायज़ ज़रूरत होती है उसको कदगन करते हैं। कभी आप कहते हैं कि वहाँ पर हिजाब नहीं लेना, कभी आप कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये फ्रांस के अंदर जो सूरत हाल चली हुई है वो अब से नहीं है, बड़ी देर से है। वो नफरत कर रहे हैं मुसलमानों से। तो अब जो सूरत हाल यहाँ पर है ये इनके कंट्रोल से बाहर है। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर यहाँ पर मैकरन ने समझदारी का मुजाहरा ना किया तो फिर शायद उसका इक़्तिदार भी चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लोग इस वक्त बिफरे पड़े हैं। और इन्होंने सोचा था कि अगर हम वीडियो नहीं सामने लेकर आएंगे
उसके जनाजे की या कोई और सूरत हाल होगी तो शायद हम बच जाएंगे, लेकिन बचने वाली सूरत हाल तो दूर दूर तक इनके लिए नजर नहीं आ रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।